दोस्तों एनएमसी ने नीट 2026 का कोर्स सिलेबस अनाउंस कर दिया है। हम देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर्ड है। फिजिक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यूनिट मेजरमेंट वाला टॉपिक है। ये सारा टॉपिक वही है जो पहले था, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा कैनेमेटिक्स में भी ये सारे टॉपिक्स लगभग 2025 जैसे ही कवर्ड हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा, ये सारे टॉपिक्स आप वन बाय वन देख लीजिए और फोकस करिए इन्हीं सारे टॉपिक्स पे, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट थर्ड है आपका लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट 2026 के प्रोस्पेक्ट पे भी। इवन प्रीवियस ईयर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस, इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोटेशनल मोशन, आप इसमें से ये सारे टॉपिक्स देख लीजिएगा कवर करके। ये जो सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशंस, हर साल इसमें से सवाल आते ही आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ केटीजी गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 12। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं फिजिक्स में। जहाँ तक कि केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेडॉक्स और केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार से सवाल आते हैं। डी एंड एफ से भी सवाल आते ही आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 13 प्यूरिफिकेशन है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार सवाल आते हैं इससे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन्स, इन सब से कुछ न कुछ सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी। बायो में अगर हम बात करें तो यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी सवाल पूछे थे। सेल स्ट्रक्चर से भी बहुत सवाल आते हैं, मोस्ट वेटेज वाला है ये। प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी देखिए यूनिट 5, इसमें जितने भी सब टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सारे क्लियर होने चाहिए। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, इससे कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि नेक्स्ट लेवल की ये टेक्नोलॉजी है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी सवाल हर साल पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी,
इकोलॉजी एनवायरनमेंट से भी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपका सिलेबस रहा। आप एनएमसी की वेबसाइट पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सारा इसमें दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दैट्स ऑल।